जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ हम सबका इंतज़ार कर रहे होंगे। और हम लोग उस इंतज़ार की घड़ी को समाप्त करते हुए आपके बीच उपस्थित हो गए हैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। तो कैसे हो बच्चों, आप फटाफट कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई की क्या स्थिति है और साथ ही साथ आप हमसे क्या एक्सपेक्ट रखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी। और निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। हम आपके बीच आ चुके हैं और आज से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी जिसके आप ही उसके आधार होंगे। बात समझ में आ रही है? आप ही उसके आधार होंगे, बेस होंगे, जिसके पर हम एक बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग यानी कि हम यूँ कहें तो एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा करने वाले हैं और उसकी शुरुआत आज होने वाली है बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप हमसे परिचित हुए हैं, निश्चित रूप से हुए होंगे, अगर नहीं भी हुए हैं तो आज हम लोग का इंडक्शन क्लास के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं चंदन कुमार, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि इस शख्सियत के द्वारा आप दो शब्द सुने। तो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ मिस्टर दिवाकर सर को और साथ ही साथ एक बिग क्लैपिंग होना चाहिए और एक हार्ट का सिंबल आपको ज़रूर हार्ट कमेंट करना चाहिए। तो लीजिए दिवाकर सर। प्यारे बच्चों, दिवाकर सर का प्यार भरा नमस्कार। और ब्रेनवेव फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि ये मेरा सौभाग्य है, तो ये ब्रेनवेव का सौभाग्य नहीं बेटा, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े परिवार का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि मुझसे बड़े किस्मत वाले आप लोग हो जो साक्षी हो इस बात के कि आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास के आप पहले व्यूअर हो। आप सब हमसे ज़्यादा अपने आप को लकीएस्ट महसूस करो, क्योंकि ये जो परिवार है ना, ये जो परिवार है बेटा, ये परिवार पूरी तरह से समर्पित है आपके उन सपनों को साकार करने के लिए जिनको आपने देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि आप ऐसे जंजाल में, ऐसे अंधकार में जीवन में फंस चुके हो ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकलूं। तो आज अपने आप के लिए अपने द्वारा क्लैपिंग कर लो बेटा और खुशियां मनाओ कि आपके उन सारे अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए पूरी टीम आपके साथ उतर रही है, जिसमें मैथ के दिग्गज जादूगर कह सकते हो चंदन सर सामने खड़े हैं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई जो कह लो, आपके साथ खड़ा हूँ दिवाकर सर। बाकी दो टीचर जो आपसे अभी नहीं मिल रहे हैं, उनसे मिलना आपका बाकी है। आप अपने सब्र को बनाए रखिए बेटा। कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आप जब उनसे मिलोगे तो हमसे ज़्यादा एंजॉय करोगे। और ये पूरी टीम आपके उन हर समस्याओं पे, जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को लेके हर तरह से समर्पित रहता है ना कि मुझे इसको ठीक करना है, उसका कर्तव्य होता है, उसके लिए वैसे ही हमारे कर्तव्य है कि आपके अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, हम एज ए डॉक्टर आपके उन सब समस्याओं को दूर कर सके। उस दिन हमारी जीत होगी जिस दिन हम आपके दिलो दिमाग से उन सारे कचड़ों को बाहर निकाल पाएंगे जो आपके पढ़ाई में बाधा बन रही है। हम बेसिकली ये प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाने नहीं, पढ़ने के तरीके पे काम करने सिखाने आया है। एक बार आप यही प्लान होता है ना, बेसिकली हम लोग का यही प्लान है। बच्चा ऐसे सोच रहे होगे कि इतने सारे चैनल होने के बावजूद हम लोग ब्रेन वेव की शुरुआत क्यों किए। सोचना क्यों ब्रेन वेव नाम, आखिर नाम ही रखा गया ब्रेन वेव, इसका क्या सेंस है कि जो स्थल पर यानी ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो प्राणी है ना, वो क्या है? हाथी है। और जानते हो ना, एक हाथी को एक मामूली इंसान उसको कंट्रोल रखता है, कंट्रोल किए रहता है। पता है ना क्यों? उसके पास यह ब्रेन है। मीन्स आप सोचो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस ज़िला में रहते हो, ज़िला का एक ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। और सोचिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर वो क्षमताएं हैं। वह ऐसे देखा जाए तो उससे काफ़ी सुंदर लोग होंगे आपके आसपास, स्मार्ट होंगे, फिजिकली स्मार्ट होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, लेकिन सोचो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि उसका जो ब्रेन है बाकी लोगों से बेहतर है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो सोचना यानी कि जो कुछ भी है लाइफ में, आप जो कुछ भी अचीव करोगे ना बच्चा, वह सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन के वजह से होगा। और इस ब्रेन में जब तक एक गुड वेव्स
एक अच्छे तरंग ना पैदा हुआ ना बच्चा, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जैसा कहा एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में, बेटा कौन होता है, हमारे तुम्हारे बीच का ही कोई आदमी होगा, है ना। लेकिन सोचना कभी कि आखिर बाकी सारे लोग जो उससे मिलने जाते हैं, पैसा बहुत है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उस जगह पे वो नहीं बैठ सकते ना जहाँ वो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में वो तरंग पैदा किया था कभी, जिसका आज परिणाम उनके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले अपने ज़िले के कलेक्टर बनो, एसपी बनो, या फिर अपने माँ बाप के लिए एक बादशाह बनो, राजा बनो। और वो बनने के लिए दिमाग में तरंग तो पैदा होना चाहिए ना। और वो तरंग पैदा करने के लिए ही ये नाम पढ़ रहे हो ना पीछे, क्या बच्चा? ब्रेन वेव। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक बेहतर नाम सजेस्ट किया गया है, ताकि आप उस चीज़ को लेके अपने दिमाग में हमेशा जब आप चैनल को खोलो या पढ़ने बैठो तो नाम पढ़ के ही अपने पढ़ाई से पहले तरंग पैदा कर लो कि हाँ भाई इस जोश में मुझे पढ़ना है, हमें कुछ करना, हाँ बस मुझे कुछ करना है, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए। क्योंकि भाई हम समाज के प्रति भी तो उत्तरदायी हैं, नहीं है? बताओ। क्योंकि मनुष्य से ही तो समाज का निर्माण होता है। ये मिट्टी जिसमें हम रहते हैं उसके भी तो हम कर्जदार हैं, उसका भी तो कर्ज चुकाना है भाई, नहीं चुकाना है तो आप काफ़ी कर्ज में डूबे हुए हो। और उसका एक ही रास्ता है बेटा, आप अपने आप को उस लायक बनाओ कि जब आप कहीं से गुजरो तो लोग आपको देख के बोले कि अच्छा ये है, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं और बेहतरीन बातें होंगी, आप मजा लो बस क्लास में, जितना जल्दी हो सके आप शेयर करते जाओ। अपने बात होगी कि आप अपनी बात हमारे तक पहुंचाओ। हाँ, और निश्चित रूप से हम आपके बातों से सहमत होंगे, आपके क्वेश्चन को लेंगे और उस पर क्या हम लोग का अपना सुझाव है आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा बेटा कि आप अपने सर्किल में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और अभी तक उनको सही गाइडलाइन नहीं मिला है, उनको ये सेशन जरूर शेयर करो, जल्दी से जल्दी जोड़ लो। बस आज बस सिर्फ आज आप लोगों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं सिर्फ इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, परिवार बोले तो ब्रेनवेव टीम जो है उसके बारे में आप लोगों से अपनी बातें रख सके। और आपके मन में जो बातें हैं जो क्लास में आप हमसे नहीं कर सकते, वो सारी बातें आज आपसे लेके हम उसका सॉल्यूशन दे सके। फिर अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अलग अंदाज में मिलेंगे बेटा, उसमें हम अपने पढ़ाई की बातें कर रहे होंगे ना। बीच बीच में मस्ती मजाक चलेगा, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बात करने के लिए समय नहीं होगा ना वहाँ पे अपने पास। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब अपने जितने भी आपके नेटवर्क में है, वैसे आपके दोस्त, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, या फिर ऐसा कोई भी जानकारी में है बच्चा जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो सिर्फ इसलिए भटक रहा है कि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन सबको जल्दी से जोड़ते जाओ और सुनते रहो और अपने सवाल को कमेंट में पिन करते जाओ बेटा। हम लोग कोशिश करेंगे एक एक बच्चे के सवाल को लेने का और सारे बच्चों के सवालों का एक बेहतरीन जवाब देने का, जिससे आप अपने अंदर बैठे हुए उन कचड़ों को बाहर निकाल के एक नए जीवन की नए तरीके से शुरुआत कर सकते हो। नया जिंदगी में एक नया, क्योंकि कहावत सुने हो ना कि सूरज हर सुबह एक उम्मीद की किरण लेके आता है हमारे जीवन में, और हम अपने जीवन की शुरुआत रोज नए तरीके से कर सकते हैं। तो आज तक आपने क्या किया कोई बात नहीं, चलिए उसको छोड़ दीजिए। हुआ क्या है ना कि अब बच्चों सबका देखा जाए तो यहाँ 6 से लगभग आपका जुलाई खत्म होने वाला है। जी। काफ़ी एक समय निकल गया है। बच्चा ये सोच रहा होगा कि काफी मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, किस सब्जेक्ट वाले इसको पढ़ रहा हूँ तो उसको सब्जेक्ट छूट रहा है। बेटा क्रमवार तरीके से हम लोग इसको समझाएंगे, अभी परेशान होने की बैकलॉग कहा जाता है। बैकलॉग मीन्स अब सोच रहे हो कि अरे इसको पढ़ेंगे तो ये छूटेगा, इसको पढ़ेंगे ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो सोचो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपकी शुरुआत 0 से होने वाली है और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। 0 से शुरुआत करेंगे और 0 से शुरुआत करने के लिए आपके बीच 2 महानुभाव उपस्थित हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी 2 लोग बचे हुए हैं जिसको इंट्रोड्यूस कराएंगे सर। इंट्रोडक्शन तो चलता रहेगा बेटा, बातें बहुत होंगी, लेकिन सर ने जैसा बताया कि एग्ज़ाम में बैकलॉग वाली जो बात है, तो होता क्या है ना, अभी तक जो बातें आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे ढंग से भी पढ़ी होगी ना, तो इस डर से आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होगे कि यार अभी तो इतना सारा बचा है, मेरे पास समय कम है। तो एक काम करते हैं ना, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? बात ही खत्म, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़ देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए बाबू हमको कि अगर आज से आप अभी से हमारे साथ शुरू कर रहे हो ना, तो अंत भी वैसे ही करोगे जैसे हम चाहेंगे, निश्चित रूप से लगे रहो। अंत वैसे करोगे जैसे हमारी टीम चाहेगी, और आपका अंत ऐसा होगा जैसा आप सोचे नहीं होगे।
ठीक है। लाजवाब, जिसका आप उम्मीद ही नहीं कर पाए होंगे, या इस तरह का कोई आप क्या, आपके परिवार में और आपके चाहने वाले, आपके पड़ोस में कोई भी उम्मीद नहीं किया होगा कि ये लड़का ये कर सकता है। वो रिजल्ट आपको मिलेगा, बस आपको करना क्या है, वही अंत तक वही करना है जो हम लोग चाहेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी बच्चों, जितने बच्चे हैं यहाँ, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, इस सब के लिए एक क्या होता है ना कि हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, एक वजह आपको ढूंढनी होगी। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही ना? बहुत सही। अरे बच्चा, समझ रहे हो आप बात? जब तक वजह नहीं ढूंढोगे, एक वजह ढूंढो कि आप पढ़ते क्यों हो, आपको पढ़ करके क्यों, यह पढ़ाई ही क्यों करनी है। या सर एक बहुत मतलब बेसिक बात है कि आप ब्रेनवेव ही क्यों, हाँ। अगर चुन रहे हो तो क्यों चुन रहे हो। अब अगर मुझे और सर को आप सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो, जरूर इसके बारे में सोचना आफ्टर क्लास कि ब्रेनवेव ही क्यों। अगर आप हमसे जुड़ रहे हो तो इस वजह को जरूर दिमाग में बैठा लेना, भटकने का चांस खत्म हो जाएगा। एकदम निश्चित रूप से भटकाव खत्म होगी, यही ठहराव होगा, और आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वह वेव्स पैदा करेंगे हम लोग। यही कारण है कि क्लास शुरू करने से पहले हम लोग आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं वो दूर करने के लिए आज का ये सेशन रखा है हमने, ताकि एक बच्चे के अंदर, हम लोग भी कभी आपके जैसे स्टूडेंट रहे होंगे और आपके तकलीफों को समझ रहे हैं, और इसीलिए उन सब टॉपिक्स पे अपने अनुभव को लेके और आपके हर समस्याओं को समझाने के लिए चंदन सर अपने उतने हजारों बच्चों को पढ़ाने का एक तजुर्बा जो है। अरे जितना सोच रहे हो ना, ये लगभग, अरे उम्मीद नहीं कर सकते हो बच्चा, ये कितने, यहाँ आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोग नए नई शुरुआत किए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, ये नई शुरुआत नहीं है। नया हो सकता है आपके लिए चेहरा नया हो सकता है, ये तजुर्बे नए नहीं है बेटा, बहुत पुराने हैं बेटा। तजुर्बे यूँ कहें तो पूरी जवानी, बचपन से जवानी इसी में गुजरा है बच्चा, सीखने और सिखाने में। सीखने और सिखाने में, आपकी है, आपके जैसे हजारों बच्चों का लाइफ बनाने में। और बच्चा, मैं अगर कहूँ कि मैं सैकड़ों टॉपर्स को आपके सामने लाऊं तो यह अतिशोक्ति नहीं होगी बच्चा। समय के साथ लाता रहूँगा, दिखाएंगे, आपके साथ मिलाएंगे बेटा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बात तो सर हम लोग बच्चों को बना देंगे। अरे आप बनोगे, आप बनोगे नेक्स्ट टॉपर, आप होगे बेटा। आपको हम लोग बना देंगे कि आप अपने आप को टॉपर के। इसीलिए बच्चा, आप एकदम निश्चिंत होकर के आप एक सही प्लेटफॉर्म की जो चुनाव कर रहे थे कि ये लोग बच्चे अभी इस असमंजस की स्थिति में होंगे कि हर कोई आके यही बात बोल के चला जाता है, तो कैसे भरोसा करें, कैसे भरोसा करें। बच्चा देखो, भरोसा आप ऐसा नहीं जैसे कि सभी लोग की तरह हम लोग को भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कम से कम 3-3 क्लासेस हम लोग का अटेंड करो। निश्चित रूप से 3-3 क्लासेस के बाद आपको पता चल जाएगी कि रियलिटी है कितना। और मैं वास्तव में है क्या सच और देखें, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, और प्रॉमिस यह पूरा ऑथेंटिक होगा। मीन्स मैं बता दूँ कि अगर 3 क्लास के बाद तुम किसी भी पेड क्लास वाले को, कोई भी यूट्यूब के पूरी हिस्ट्री में आप जो भी पेड क्लास लिए हो, उसके वहाँ जो आपको कंटेंट मिल रहे हैं और हमारा जो कंटेंट होगा उसको मैच करा लेना बच्चा। फिर कंटेंट तो है ही बेटा, साथ में उसके डिलीवर का जो अंदाज होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि किताब में एनसीईआरटी की सब बातें एक ही लिखी हुई है, बस पढ़ाने के तरीके अपने अपने हैं ना। अगर मैं इतिहास की बात करूं बेटा आपसे, भूगोल की बात करूं, राजनीति शास्त्र की बात करूं, अर्थशास्त्र की बात करूं, तो क्या मैं कुछ अलग तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, वही पढ़ाऊंगा जो बाकी टीचर पढ़ाते हैं। बस उसमें कुछ आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि अच्छा हम पढ़ लिए, चैप्टर खत्म। मतलब आप हमेशा इस उलझन में रहोगे कि हम पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं कि मजा ले रहे हैं। हाँ, बस आपको लगेगा कि सर के साथ तो घंटा निकल गया यार, पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी ये घंटा निकल गया। और समझ लो कि इस तरीके की पढ़ाई ना बेटा, यहाँ दिल से लेके दिमाग तक जब पहुँचती है ना, तो वो बातें कभी भूल नहीं पाओगे। जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तुरंत मेरे क्लास की बातें दिमाग में आएगी। अब सर पढ़ाने जाएंगे मैथ्स, तो ऐसा थोड़ा है चैप्टर शुरू कर देंगे, ये आपकी गलतफहमी है बाबू। पहला 2 क्लास तो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या को जब समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन का क्या, क्यों, कैसे, कब, सब भूल जाओगे। जितनी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मान लो आपके 10th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिंपली प्लस माइनस करके हो जाते हैं, लेकिन भाषा वाले क्वेश्चन पे क्या कर लोगे आप बताओ।
उस क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया जाएगा ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए। हाँ बस 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 शब्दों का खेल है यहाँ, बस शब्दों का खेल है, और शब्द को अच्छे से पकड़ना सीख गए ना तो आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा। मैं सर ये लाइन इसलिए जोड़ा कि बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ये लोग आके इतना बकबक कर रहे हैं तो आखिर ये लोग 10th में क्या पढ़ा लेंगे, बाकी टीचर भी तो वही पढ़ाते हैं। तो बाकी भाई बेटा सब वही पढ़ाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपकी हिस्ट्री होगा जो फर्स्ट चैप्टर होगा, मैथ्स होगा जो फर्स्ट चैप्टर होगा, पढ़ना तो वही है ना बाबू। मैं अमेरिका का मैथ, अमेरिका में भी वही मैथ्स होता है, लेकिन फर्क ये है कि वो मैथ पढ़ के तुम फार्मूले रटोगे और उस फार्मूला के बेसिस पे क्लास बनाओगे, लेकिन फार्मूला कैसे बनता है हमें वो सीखना है। तुम प्रोडक्टिव बन जाओगे ना, इसको इंडक्टिव क्लासेस। बस ये समझ लो कि क्वेश्चन देख के तुम फार्मूला खुद जनरेट करोगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हम लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा। फार्मूला कहाँ से आया, कैसे, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, वो चीजें कि बच्चे के अंदर ये ऐसा नहीं, सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, वो तो रट्टा मारने जैसा हो गया। बच्चा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर ने ये कंसेप्ट बताया था, बस इसमें तो यही करना है। यही फर्क है बेटा, पढ़ना वही है, सब जो टीचर पढ़ाते हैं पढ़ाएंगे हम वही, लेकिन पढ़ाएंगे ही नहीं, उसको कहानी बना के दिमाग में भर देंगे, बस इतना ही फर्क है। देखता हूँ बच्चा 3 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, हर स्टेप पे सस्पेंस बना रहता है कि अच्छा आगे ये होगा ये होगा, वही सेम क्लास में होगा। बात ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ कहने से नहीं फर्क, हाँ हमको हमारे, क्योंकि हर कोई इसी तरीके का डायलॉग करके चल, रियलिटी जानना है तो आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, करोगे फिर समझ में आएगा कि रियलिटी। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ टाइम निकाल के आप हमारे चैनल पे विजिट कर ही लिए हो, तो अगले सर ने 3 क्लास बोला, मैं 3 क्लास नहीं, मैं बोलूंगा कि आप 1 सप्ताह कंटिन्यू, 1 सप्ताह जुड़ जाओ बस। उसमें ये होगा ना कि 2-3 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जज करने में आपको आसानी होगी। एक चैप्टर से हो सकता है कि किसी आप बहुत पहले से पढ़ रहे बच्चे, समय कम है, आप सर ने अभी बताया हकीकत भी है, सर समय कम है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो अगर 1 सप्ताह आप पढ़ लेते हो, उसके बाद जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड आप बिहार बोर्ड के पिछले 15 साल का आप क्वेश्चन मैं बोल दूँ उठा के बना लो, उस पार्टिकुलर चैप्टर से जितना तुम पढ़ चुके हो हमसे, और एक भी क्वेश्चन अगर ना बने ना तो बेटा आज़ाद हो, जहाँ मन करे वहाँ जाके पढ़ लेना, मत करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कुछ नहीं करना, कोई जरूरी। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं आपके लिए, बताओ। इतना विश्वास तो करना होगा, इतना तो करना पड़ेगा बेटा, विश्वास किए बिना आप कहाँ जाओगे, आखिर कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। हाँ निश्चित रूप से आपके ठहराव का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने आप को स्टैंड करके आप एक अच्छे मंजिल की तरफ, एक ऐसा मंजिल जो आपके परिवार को खुशहाल बना सके, आपका जो समाज है उसमें एक पहचान दिला सके, ऐसी मंजिल की तलाश में अगर चलनी है तो आपको ब्रेनवेव ही ज्वाइन करना होगा। और आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन जो होता है ना, पॉजिटिविटी डेवलप करने का काम ये चैनल करेगा बेटा। चैनल बोलना बहुत गलत बात हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, इसको आप एक प्लेटफॉर्म के तौर पे बोलो। प्लेटफॉर्म बोले तो एक ऐसा जगह जहाँ आप ठहर गए हो, वहाँ से आप गंतव्य की तैयारी कर रहे हो, ट्रेन पकड़ते हो ना, ठीक है मैंने फलाने स्टेशन पे गया और वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ा और मुझे यहाँ तक जाना है ना, तो वैसे ही इसको एक प्लेटफॉर्म के बेसिस पे देखो कि अब आप यहाँ ठहर गए हो और इस प्लेटफॉर्म से उठा के आपके गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है, पूरी टीम की है, आपके साथ खड़े हैं। एक दो लोग ठीक है, टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है जो आपके साथ धीरे धीरे, और हर समस्या पे हर टीचर आपसे खुल के बात करने के लिए तैयार है बाबू। और मैं आपको समस्याएं हमारे तक पहुंचानी है, और मैं आप लोग की कुछ कमी का भी जिक्र करना चाहूँगा। सर मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे हैं यूट्यूब खोल के लेट जाते हैं और लेट के हाँ ना अच्छा हाँ ठीक है ऐसे वैसे, वो मतलब यूट्यूब पे मैथ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कॉपी पेन भी पास में नहीं है और सर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा और उस पर स्टेप बता दिया, अच्छा हाँ हाँ ठीक है हो गया, बस ऐसा मैथ ही नहीं कह सकते सर, मतलब हाँ बोलने का अगर करनी है बच्चा तो कॉपी पेन ले करके प्रॉपर अपने अच्छे से एक टेबल कुर्सी पर बैठना होगा, या आपका जो स्टडी स्पेस है वहाँ आपको ढंग से बैठना होगा, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। हाँ, नहीं तो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। आप देखो ऐसा भी है कि अगर मैट्रिक को पास करना है तो पास कर ही जाओगे, पढ़ोगे ना पढ़ोगे पास कर, वो तो बहुत सिस्टम है वो उसके बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपके साथ, लेकिन उसके बाद भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते ना। हाँ हमें ये सोचना है ना बच्चा कि आप अगर इस बार 10th में हो, 2 साल में 12th करोगे, 3 साल में ग्रेजुएशन करोगे, यानी 5 साल आपके पास समय है। आफ्टर 5 ईयर्स
5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो? और वो 5 आप साल पूरा करने के लिए सर ये 10th का जो 2 साल है या 1 साल, अगर बच्चा 9 से 10th में प्रमोट हो चुका है तो एक ही साल डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल तक आप शिक्षा से जुड़े रहोगे कि नहीं, रहोगे कि यार उससे क्योंकि यहीं से आपका यू टर्न शुरू हो जाएगा। के बाद सर अच्छा नंबर आ जाने के बाद उसके गार्जियन मोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल, सोचते बिल्कुल। हैं कि ना मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा कर रहा है, इसका मतलब कि हमें इस पर इन्वेस्ट करना पूरा चाहिए। वो फाइनेंशियली हाँ, और थोड़ा हर सा तरीके से। दिक्कत भी होता है ना, आपके पापा को दिक्कत भी होगी ना, बाबू आप अपने सोचो, थोड़ा सा पापा की स्थिति को देख लेना 1 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हाँ, सोचो, बिल्कुल उनके सही बारे बात में है। 1-1 रुपया आपके लिए कहाँ से व्यवस्था करते हैं, 1-1 रुपया ला करके आपको किस स्थिति में ला कर देते हैं, और निश्चित रूप से अगर आप उस स्थिति को न बदल पाए ना बच्चा, तो फिर आपका पढ़ने का, आपके जीने का ही कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि माँ बाप एक बातें कड़वी हो सकती है, वो निगाहें, सच्चाई है, वो निगाहें सर एक उम्मीद है, वो हाँ। नज़रें जो है एक उम्मीद है। एक माँ की नज़रें जो बचपन से आपको गोद में पाल करके इतनी बड़ी की है। अरे वो माँ बाप सब दुख सहते हैं सर बच्चों के लिए, वो सब अरे कुछ क्या देने के लिए नहीं, तैयार हैं। उसके बावजूद अच्छा एक बात बताओ, आप खूब लायक भी हो गए तो माँ बाप को क्या दोगे? बुढ़ापे में आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक ढंग का कपड़ा और 2 वक्त। आपको सक्सेस देख के उनको लगेगा कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। इतना प्यार, माँ बाप के जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय गुरु के, सिवाय गुरु के। हाँ, यही हम लोग को अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, हाँ, एक गुरु होता है, वो मारता है, पीटता है, डांटता है, बोलता है सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुमको ना मारे। हाँ, दुनिया के ठोकरों से बचने बाप के लिए खुद ठोकर दे। बाप डांटता है, बोलता है, गुस्सा करता है, पीटता है, तो सिर्फ इसलिए कि वो प्यार है तुम्हारे लिए। हाँ। दुनिया मारेगी, वो बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या तो जान ले लेगा या जान दे देगा। वो प्यार को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो गुरु और बाप करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से करते हैं। और एक गुरु का स्थान तो बेटा दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता ना, माँ बाप भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ पल के लिए अगर मैं इसको थोड़ी दूसरे भाषा में बोलूँ तो माँ बाप को एक थोड़ा सा उम्मीद भी है, तो बेटा हमको तुमसे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हाँ, बिना उम्मीद के लोग तो है दुनिया में सर, बिल्कुल, माता बिल्कुल। पिता और गुरु जो आपकी भलाई हमेशा चाहेगा, बाकी लोग तो लेकिन उनके खिंचाई भलाई में चाहेगा। अगर हम 10% भागीदारी मान ले कि उनको थोड़ा सा आपसे उम्मीद भी है, एक गुरु को क्या उम्मीद है? बस उनके नज़र में एक चमक है कि ये मेरा स्टूडेंट है, हाँ, निश्चित रूप बस इतना ही, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप कमाओगे 5 लाख रुपया महीना कमा रहे, क्या आपने गुरु को 1 लाख रुपया महीना भेजोगे क्या? कभी नहीं। सब- गुरु को ये चीज़ें कभी चाहिए ही नहीं, कोई उम्मीद नहीं करता। नहीं चाहिए ना। तो एक गुरु को निस्वार्थ भाव से प्यार करता है बेटा आपसे। वो प्यार जो दोगे ना बच्चा, हाँ, एक आदर सम्मान का जो नज़र होता है, बाकी कुछ नहीं। तो छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन प्यारे बच्चों मैं चाहूँगा कि आप अपने जो 6 महीना बचा है ना, इस 6 महीना के बीच में आप एक वजह बनाओ ऐसा कि हमें क्यों काम करना है, अपनी स्थिति को बदलना है या उसी स्थिति में रहना है। हाँ, पहले ये वजह ढूंढ लो, हाँ, और फिर ये ढूंढो कि मुझे ब्रेनवेव पे ही क्यों पढ़ना है। हाँ, सर कहा गया है कि जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता, जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता, हर काम को अलग ढंग से करता है ना, भीड़ से अलग हो के वो अरे सोचता है बच्चा, ना। भीड़ से अलग अलग ट्रैक, अलग पाथ बनाना होगा। कहा गया ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। सुने हो? नहीं सुने हो? सुन लो। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, आ लीक छाड़ 3 चले, शेरमा शेर सपूत। बात समझ में? लीक जानते हो? गाड़ी जब चलती है तो उसके पहिया से एक रास्ता बन जाता है, उसी को लीक बोल जाता है। लीक लीक गाड़ी चले, एक बार एक गाड़ी आगे निकल गई ना, उसी लीक पर दूसरी गाड़ी चलती है, तीसरी गाड़ी चलती है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक भी वही, उसी पर कपूत चलता है। बाप जिस रास्ते पर है, बाप बिजनेस कर रहा है तो बेटा भी बिजनेस में लग गया, बाप ठेला चला रहा है तो उसमें भी ठेला में लग गया। तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी उपलब्धि है? लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ 3 चले। लीक को छोड़ करके 3 लोग चलते हैं। कौन कौन प्यारे बच्चों? कमेंट करो फटाफट। सुरमा जो बलवान होता है, शेर का कोई लीक नहीं होता, वो जिधर जाता है उधर ही वो अपना बना देता है, वही उसका राज्य हो जाता है। और सपूत बच्चा, आप सपूत बनो, सपूत। बात समझ में आ रही है? सपूत बनना है, आज प्रण लेना है कि आप अपने माता पिता की स्थिति को बदलोगे। और बदलने के लिए प्यारे बच्चों, आज
अपने कॉपी, अपने जो स्टडी स्पेस है वहाँ फ्रंट पर लिखो कि मेरी स्थिति बदलनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है, टॉपर्स बनना है, इसके लिए अलग कार्य करना है। अलग कार्य का मतलब अलग ढंग से कार्य करना है। पढ़ाई तो करना ही होगा, जो टॉपर्स बनेगा वो भी पढ़ेगा, आप जो पढ़ रहे हो आप भी पढ़ रहे हो, जो फेल होगा वो भी पढ़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों टॉपर्स वही होगा जो बेहतर ढंग से पढ़ेगा, अलग ढंग से पढ़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेगा, वही टॉपर्स होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे चाहूँगा कि आपका भी एक स्पेशल स्ट्रेटजी हो, आपका स्पेशल ट्रैक हो जिस पर आप चल के आप अपने आप को सफल बना सको। इसके लिए हम लोग, हमारी टीम पूरी तरह से हर स्टेप पर, हर परेशानी के समाधान के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं सर। रुकावट ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ये मोटिव पैदा करने के लिए वजह ढूंढ लो ना बेटा। बहुत छोटी सी चीज़ है वजह, लेकिन इसमें सब कुछ समाया हुआ है ना, सब कुछ इसी में तो है। पावर को आप पहचानो। आप अपने दिमाग को जानते ही कितना हो? अगर मैं आपसे पूछूं आप दिमाग को क्या जानते हो, कितना जानते हो, बताओ ना। कुछ नहीं जानते तो जानो ना उसको, एक वजह ढूंढ लो। एक विजन लेके निकल रहा था ना सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए, क्यों? वही क्यों? और भी तो शासक थे। हाँ, दुनिया में बहुत वही क्यों? बहुत सारे लोग हुए, बहुत बड़ा, लेकिन विजन उसका था ना विश्व विजेता। आज भी विश्व विजेता वही कहलाता है ना। उसके पीछे विश्व विजेता बनाया क्या? वो सोच लिया था कि वो दिमाग में सोच लिया था, मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊं मरूं, उससे का कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी पहचान होनी चाहिए विश्व विजेता। तो आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, ये आप अपने दिमाग को पहले समझाओ। 5 वर्ष बाद पोजीशन पर खुद को देखना चाह रहे हो, अगर यह जिस दिन फिक्स कर लिए, उसके लिए काम करना शुरू कर दिए प्यारे बच्चों, आपको दुनिया की कोई शक्ति उस अचीवमेंट से रोक नहीं सकती है। आपको मिलेगा ही मिलेगा, एनी हाउ मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आईएएस के बारे में बहुत लोग सपना देखते होंगे, बहुत सारे टॉपर बनते हैं तो उनका ये होता है कि मैं अब आईएएस की तैयारी करूंगा या आईएएस बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। तो आईएएस बनने के लिए क्या है? वही बेसिक बातें पढ़नी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस बात को सोचना जरूर। लेकिन जो इंटरव्यू होता है बेटा 1 घंटे का, वो क्या होता है बताओ? वो आपके वजह को, आपके विजन को जानना चाहते हैं कि अगर आपको जिम्मेदारी दे दी जाए एक जिले की, तो आप क्या कुछ कर पाओगे, कितना कुछ सोच पाओगे। समझ में आ रही है ना बातें? तो एक आईएएस बनने के लिए आदमी पहले से ही दिमाग में अपने आईएएस को बना लेता है। वो एग्जाम की तैयारी करने से पहले अपने आप को अधिकारी के तौर पे देखना शुरू कर देता है। नहीं सर, मान लेता है कि वही सर। तो वही मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आप अपने 5 साल के विजन को आज ही मान लो कि मैं तो यही हूँ, बस मैं हूँ। जो मान लोगे वो बन जाओगे, जो मानोगे वो बन जाओगे, ठीक है। और सर ने आपको एक कहावत सुनाई या जो भी हो, तो एक शायरी हमसे भी सुन लो। लोग अक्सर कहते हैं कि मतलब बहुत सिंपल सी बात है ना कि भटकते भटकते ही मिल जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप अपने गुमराही के रास्ते से निकलो, ठीक है। और बाकी मंजिल में दिलाने की जिम्मेवारी तो हम लेके आए ही है ना आपके बीच। अगर आप अपने क्वालिटी टाइम, बचे हुए समय का सदुपयोग करना चाहते हो या अपने सपने को एक उड़ान देना चाहते हो, 6 महीना काफ़ी है। और प्यारे बच्चा ये सब समझता है कि अरे मेरा 6 महीना, मैं चैलेंज देता हूँ, कर पाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने टीम के तरफ से आप सबको बहुत भरोसे के साथ एक चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ जो मैंने बोला, सर लोग अपने हिसाब से अपने क्लास के बारे में आपको समझाएंगे, तो जो सर ने बोला, जो पूरे टीम ने आपके लिए एक शेड्यूल तैयार किया है, अगर आप उसको क्लियरली फुलफिल कर दिए ना, तो निश्चित यकीन मानो जो साल भर से पढ़ा है उससे कहीं बहुत आगे निकल जाओगे आप। और बोर्ड के लिए सर ने बोला बहुत आसान है पास करना। यार बोर्ड के लिए पढ़ो ही मत ना, कैरियर के लिए पढ़ो ना, फ्यूचर के लिए पढ़ो, अपने विजन के लिए पढ़ो। ये फ्यूचर गोल डिसाइड करो कि मुझे बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना ही नहीं है। अगर बोर्ड के लिए पढ़ने आ रहे हो तो मत आना, कोई जरूरत नहीं है। एक विजन लेके आ रहे हो तो स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है बेटा आपका। निश्चित रूप से आपका एक विजन होना चाहिए, एक वजह होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स क्या देखना चाह रहे हो लिख करके लाओ, मुझे कमेंट करो। ये यूट्यूब चैनल नहीं है, एक क्रांति की शुरुआत है बेटा यूट्यूब के जगत में। उन सब बच्चों के लिए जो या तो गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास में वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सपने तो देखते हैं लेकिन पूरा करने के लिए कोई उनके पास गाइडलाइन नहीं होती है। निश्चित रूप तो ये एक क्रांति की मतलब शुरुआत है उन सब बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों को देखिए, ऐसे हम लोग हज़ारों बच्चों को पढ़ाएं, हज़ारों, उम्मीद नहीं है, दिख जाएगा।
जब हम लोग मटेरियल देंगे ना बच्चा तो समझ में आ जाएगा। हाँ कि तो उस मटेरियल के पीछे जो मेहनत है, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें ना हो ना बच्चा, तो मैं बोलूँ कि सर आप मैथ्स पढ़ाइए और काफ़ी मेहनत करके पढ़ाइए। 4 घंटा मेहनत करके मैं जिस वे में पढ़ा लूँगा, ये पढ़ा पाएंगे? डेफिनेटली नहीं पढ़ा पाएंगे। भाई और टीवी अगर विद्या है, मैं भी आगे बक दूंगा जो आप किताब से पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके गूढ़ बातों को, उसके गहराई में जाना और उसके एक एक चीजों का पोस्टमार्टम वही कर सकता है बेटा, जो उसको लगातार कई वर्षों से उस पे काम कर रहा है। काम ही नहीं, उसमें जीना पड़ता है प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट जिस जो मास्टर पढ़ाने जा रहा है वो निश्चित रूप से उसी में जीता है। वो सोने से लेकर के उठने से लेकर के सोने तक उसके दिमाग में वही बात है। सपने में भी किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछ दिया और हमने जवाब तो दे दिया, लेकिन संतुष्टि खुद को नहीं हुआ, तो फिर नींद में भी वो बातें परेशान करती है। नींद में भी कह रहे मैंने बेहतर, जबकि बच्चा संतुष्ट है मेरे जवाब से, लेकिन वो बेचैनी अब मेरे अंदर है कि यार हमने इसको और बेहतर किया जा सकता था, मैंने वो बेहतर नहीं किया। खुद को आदमी गिल्टी फील करता है। आजकल टीचर बनना बहुत आसान बात है बेटा, कोई भी माइक लेके यूट्यूब पे खड़ा हो जाता है और शुरू हो गया। अरे देखो, सवाल बता देना बच्चा, सवाल किसी भी क्वेश्चन का आंसर ला देना। वो कोई क्लास आपका जो 10th क्लास जो पढ़ लिया है ना, आपसे आप ही के साथ वह स्टूडेंट, आप ही का दोस्त जो थोड़ा सा आपसे आगे निकल गया है ना, वही आपको पढ़ा देगा। लेकिन उसके पढ़ाने और एक मास्टर जो रियल में मास्टर है, उसके पढ़ाने में बहुत अंतर होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देना ये बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। आपको कारण समझना होगा क्यों ऐसा हुआ और आज के कॉम्पिटिटिव दौर में अगर ये सोचने में सक्षम नहीं होना तो भूल जाओ कि आप पढ़ पाओगे, सक्सेस होना नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप देख लो, क्वेश्चन के पैटर्न रोज बदल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना, बस कंसेप्ट को एक बार दिमाग में। और प्यारे बच्चों सोच लो, अब कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, क्योंकि ब्रेन वेव तुम्हारे कंपटीशन को बढ़ाने जा रहा है, समझ लो, निश्चित रूप से बढ़ाने जा रहा है। और वो इस भरोसा नहीं है तो एक सप्ताह इसके लिए भी देख लो क्लास। अगर यही बोल दिया जाए तो ठीक है, इसी चैलेंज के हिसाब से आप क्लास देख लो। और एक छोटी सी बात मैं ऐसे बोल दूँ आपसे, डिप्रेशन का नाम सुने हो? लोग बोलते हैं कि वो डिप्रेशन में आ गया। तो एक बात बताओ, डिप्रेशन वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? जो डॉक्टर इलाज करता है, साइकाइट्रिस्ट कहते हैं ना उसको, मनोरोग का वो विशेषज्ञ होता है। वो क्या करता है डॉक्टर? एक अच्छा दोस्त बन के, हमदर्द बन के, वो सिर्फ आपके अंदर के बातों को समझने का प्रयास करता है कि आप अंदर से इतने टूटे हुए हो, दुखी हो, तो क्यों हो, क्या है, तो बस रीजन को जो पकड़ लेगा ना, फिर उसके ये जो खड़े हैं ना, समझ लो तुम्हारे डिप्रेशन के साइकाइट्रिस्ट हैं, ठीक है। और मैं क्या बोलूं, और एक अच्छे दोस्त, एक हमसफर बन के बेटा हम साथ में खड़े रहेंगे। मुट्ठी बनने से कोई फायदा नहीं है। बात ये है कि हम लोग कुछ काम करें, और जो काम होगा ना बच्चा, उस पर आप बोलना। और हम लोग क्यों, आप जब बोलोगे ना तो मुझे बेहतर लगेगा। नहीं, इसके बाद सर बोलने की हमारे पास टाइम है ना, ये सब बातें फिर हम कब कर पाएंगे बच्चों से? तो एक जरूरी भी है कि अगर ये चेहरा नया है यूट्यूब के दुनिया में, तो बच्चों को तो अपने बारे में तो बताना जरूरी है ना, इंट्रोड्यूस कराना जरूरी। तो बस एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है बेटा, इसको जज करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप रोज नए नए चैनल पे अलग अलग तरीके से विजिट करते हो, सबको सुनते हो, तो आप सुने सबको हो, तो एक बार हम लोग को भी सुन लिए तो इसमें बस कंक्लूजन एक ही है कि आप एक सप्ताह हमसे जुड़ो, आप अपने क्वालिटी टाइम को एक सप्ताह हमसे दो। अच्छा, कुछ नहीं होगा, एक सप्ताह अगर क्लास करोगे तो जो चीज़ें पढ़ाई हो रही हो तो सीख जाओगे ना, कुछ नया भी नहीं सीखोगे, आपका समय तो बर्बाद नहीं हो रहा। क्या पता वो एक सप्ताह आपके जीवन का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हो, आपको वो वजह मिल जाए जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपका सोच इतना तक था, हमने उतना बना दिया। तो होता क्या है ना, कहा गया है कि अपना पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, लेकिन हम लोग का थोड़ा उल्टा है। मतलब ये है कि पैर ही क्यों, हमें चादर ही बड़ा कर देनी है ना, जितना मन में आए उतना फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ में आई? तो चलिए, मैं चाहूँगा कि और बाकी जो 2 हमारे बेस्ट फैकल्टी हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ सर के माध्यम से। बेटा, अगर आप लोगों ने लंचिंग वीडियो देख ली होगी तो उसमें उन दोनों सर का नाम पता चल गया होगा। एक सर नहीं, मैम है आपकी, अनुराधा मैम, उनके शालीनता को आपने उनके लंचिंग वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है। उनकी वो शालीनता और सादगी आपके अंदर वो चीज़ें पैदा करेगी जिससे आप जो एक उत्तेजक भावना होती है ना, उससे बाहर निकाल के साइंस के गहराई में डूब के साइंस को समझने का प्रयास करोगे कि आखिर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और ये सब भर देंगी अनुराधा मैम आपको, आपके दिमाग में।
निश्चित रूप से। एकदम बेहतरीन ढंग से। और रही बात विजय सर की, तो मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे बेटा। और जब विजय सर से आप मिलोगे और उनकी बातें सुनोगे ना, तो आपको विज्ञान के इतिहास में, भूगोल में लेके चले जाएंगे। मतलब अगर आप नीट और देखिए, अगर हम सभी लोगों में सबसे अगर कोई सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, तो विजय सर ही नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि आपका 1 मिनट समय बर्बाद हो। इसीलिए तो मैंने बोला कि साइंस में अगर वो इतिहास पढ़ा रहे हैं तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि वो व्यक्ति आपके सब्जेक्ट को लेके कितना डेडिकेटेड है। बात समझ आ रहा है? हमसे तो बस ये उम्मीद रखना कि मेरे क्लास में बकैती ज़्यादा होगी, मस्ती मजाक होगा, शायराना अंदाज रहेगा, लेकिन विजय सर के क्लास में आपको ज्ञान का खाली भंडार मिलेगा। आप जितना नीचो ले सकते हो ना, बस आप उससे कंज्यूम करते जाओ। बारिश होगी, हमारे सर के क्लास में मस्ती मजाक के साथ बहुत कुछ सीखोगे। और इसलिए इस तरीके का टीम का फॉर्मेशन हुआ है ना बेटा, कि कोई बच्चा बोर ना हो, और कोई बहुत सीरियस बच्चा 360 एंगल का बिल्कुल। और कोई बच्चा सर अगर साइंटिस्ट भी बनना चाहता है तो उसके लिए जो पृष्ठभूमि होती है ना भाई, वो तैयार तो होनी चाहिए। तो उसके लिए अनुराधा मैम और विजय सर आपके साथ खड़े हैं, और हम दोनों हैं, तो आपको मस्त मूड में आपको मजा देंगे। सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही रहा है। अरे मजा आएगा, मतलब ये समझ लो जिंदगी जीने का नया तरीका सीख रहे हो आज हमारे साथ। हम लोग के साथ मौज मस्ती करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, लोड लेकर चलोगे तो फिर गाड़ी पंचर। वही सर बोले ना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना वाली बात अब छोड़ दो। ज़्यादा कुछ बात बोलेंगे तो लगेगा कि बस बकैती इन लोगों का शुरू है। एक रोज़ अगर फील नहीं हुआ ना क्लास में, एक नए अंदाज में रोज़ हमसे आप लोग नहीं मिले, या हम लोग का रोज़ एक अलग नया अंदाज आपको न फील हुआ ना, फिर आप कमेंट में लिख देना कि सर आपने झूठ बोला था। एकदम दिल खोल के लिखना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो ये बातें इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदर इन सब बातों का गहन एक बार विश्लेषण करो, और विश्लेषण करने के बाद अगर लगता है कि वास्तव में ये सब चीज़ सुनने के बाद सर का अगला क्लास देखना चाहिए, तो बेटा एक काम करना, अपने अंदर जितना जोश जुनून जज्बात भरा हुआ है ना, सब लेके कॉपी कलम के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बैठ जाना। के लिए हमारे क्लास में नहीं आना, इसकी कोई आवश्यकता। और बार बार वीडियो रिपीट करने की क्या जरूरत है, एक ही बार कॉपी किताब लेके बैठ। बहुत बहुमूल्य है। बिल्कुल। इतना बहुमूल्य है कि एक सोचते हो कि अरे तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा है, एक बार देख लेते हैं, फिर अगले बार बढ़िया से। और ये भी बात सही है ना सर, कि एक बार में बच्चा आपकी सारी बातें समझ जाएगा, उसको तत्कालिक सब बातें याद भी हो जाएगी, लेकिन बेटा अगले 2 दिन बाद वो सब भूल जाओगे। तो इसके लिए जरूरी है आप नोट्स और पेन लेके बैठो। दिमाग में मजे वाली बातें तो दिमाग में रहेगी ही रहेगी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लोगे तो रिवीजन के पीरियड में रहेगा और कभी भूल नहीं पाओगे। कम समय में रिवाइज कर पाओगे। बिल्कुल। होता क्या है कि सोचते हो कि मैं वीडियो को दोबारा देख लूंगा। जब वीडियो दोबारा देखने के रूप में आ जाता है, आपको सोचो 1 घंटा का वीडियो फिर 1 घंटा देखना पड़ेगा, और 10 मिनट में फिर जब उसको आपने नोट्स बना लिया, उसके साथ जैसे नोट्स बना लोगे तो 1 घंटा का काम आप 10 से 15 मिनट में फिर रिवाइज कर लोगे। तो रिवाइज कर लोगे तो फिर आपका जो यही होता है डिफरेंटली वर्क करना, मतलब कि अलग ढंग से काम करना। बिल्कुल। इसी को मैं बोलता जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो आप कितना अलग ढंग से, कितना बेहतर ढंग से, कम समय में ज़्यादा चीज बना रहे हो। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है कि सर ने जितना बताया सब छापने लगे, नहीं वैसा नहीं होता। जितनी बातें आपके दिमाग में पॉइंट्स को लेना होता है बच्चा, की पॉइंट्ट्स लेना, बातें नया उसका एक सीक्वेंस तैयार करना कि हम जब उसको लेकर के देखूं तो ये पूरा क्लास उसका एक रिहर्सल हो जाए, पूरा क्लास का एक बार। बच्चा फिल्म में देखते हो ना फ्लैशबैक कैसे चलता है, हीरो को पूरा नंबर प्लेट याद आ जाता है। तो वैसे फ्लैशबैक आना चाहिए, तो उस तरह से नोट्स होगा, तो फ्लैशबैक में सारी कहानी याद आ जाएगी। बात समझ में आई? सारी बातें हो गई बच्चों के साथ। हाँ ठीक है बच्चा। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगा, अगर दिल पे बातें लगी तो निश्चित रूप से जुड़ो हमसे, और दिल से अपने बातों को कमेंट में लिख दो। अगर अच्छा लगा ठीक है, और उसके साथ और जो कर सकते हो करो बच्चा। और देखो अच्छा लगे तभी, ऐसा नहीं मैं जबरन कभी नहीं कहूँगा कि आप मुझे लाइक करो, मेरे साथ जुड़ो। ऐसा बातें तो हो गई सर, बच्चों को तो ये हम लोगों ने बताया नहीं, वो लोग डाउट में होगा कि मतलब सर भी कल क्लास में सब चीज़ें पैड कर देंगे तो क्या होगा। बेटा एक बम्पर ऑफर सुन लो, अरे सब कुछ फ्री, टोटली फ्री। मैं देख चुके हो ना, मैं उसमें अनाउंस कर ही दिया हूँ, लंचिंग वीडियो में मैं अनाउंस कर दिया हूँ कि इट्स टोटली फ्री फॉर यू। और वो फ्री चीजें महंगी चीजों से कितनी मूल्यवान है सोचो, एक बार देखना। मैं बता दूं
मैं बता दूं बच्चा, देखो भोजन, आप भोजन लेते हो ना, तो भोजन लेने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ अच्छी खासी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन सोचो, भोजन के बिना हम चाहें तो 1 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन उससे देखो, उससे फ्री में मिलता है आपको पानी। सोचो, पानी के बिना हम कितने दिनों तक जीवित रह पाएंगे बच्चा? जबकि जल ही जीवन है, 3-4 दिन सब में जगह हालत पढ़ते ख़राब हो। होने लगेगी। और पानी के लिए आपको कितना पेड करना पड़ता है? कुछ नहीं, नथिंग। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, आपको चापाकल चलाना होगा, नल खोलना होगा, जाकर कुआं से लेना होगा, नदी से लेना होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स करना होता है। लेकिन सोचो, लेकिन प्यारे बच्चा, ये भी बात सोच लो, सोचो अगर इससे ज़्यादा आपको फ्रीली एकदम जहाँ हो वहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन, फ्रीली इतना कॉस्टली है, इतना कि उसको ना costly। पैदा कर सकते हो ना उसके बिना जी सकते हो। सोचो, दिमाग ऑक्सीजन, लगाओ। हवा आपको जो ऑक्सीजन है ना? मिला, कहीं भी जहाँ भी हो, प्रकृति ने ये आपको एकदम ऑक्सीजन दिया, टोटली फ्री बेटा। आपको ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, लेकिन सोचो उसके बिना आप कितने देर जीवित रह पाओगे? तो जस्ट ये ब्रेनवेव ब्रेनवेव है आपके लाइफ का ऑक्सीजन है प्यारे बच्चा। ये ब्रेनवेव आपके लिए और आपके पूरे ज़िंदगी का एक ऑक्सीजन का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये टोटली फ्री है, और ये फ्री चीज़ों को इतना हल्के में ना लो, क्योंकि इसके बिना 2 मिनट जीना मुश्किल हो जाएगा। और सर ब्रेनवेव का तो हम ऐसा लत लगा देंगे कि इसके बिना ये लोग जी के दिखाए ना। अगर सच में जिंदा हो, जिंदा लाश अगर नहीं बने हो, सच में जिंदा हो, तुम्हारी हस्ती जिंदा है ना, तो समझ लो कि ब्रेनवेव के बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर गलती से इसकी लत लग गई ना, लत लगा लो, अगर लत लग गई नहीं जी पाओगे इसके बिना। नहीं सर, इतना भी मत कहिए। नहीं, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा बहुत काफ़ी जल्दी। रहा हम लोग का, काफ़ी आपका काफ़ी बहुमूल्य समय हम लोग उम्मीद करते लिए। हैं कि बहुत मस्ती किए होंगे आप लोग, और आपके हर सवालों का जवाब बिना देखिए, सवाल निश्चित किए रूप से हम लोगों आप ने देने का प्रयास किया। ठीक है, आप अपने स्तर से जितना हो सके, जितना मन में डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट में साझा करना। और निश्चित रूप से हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, हो सकता है कि हम लोग का सेपरेटली अपने अपने क्लास में मिले हम लोग, बिल्कुल, तो जब सेपरेटली अपने क्लास में मिलेंगे, वहाँ भी आपके क्वेश्चन का उसको आंसर देने का highlighted रखा प्रयास जाएगा किया ना, जाएगा। उसको। तो हो सकता है तो मैक्सिमम अपनी बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ साझा करो। मुझे जहाँ तक लगता है सर, इतनी सारी बातें समझाने के बाद किसी बच्चे के मन में अब ऐसा कोई द्वंद्व तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी बेटा, अगर लगता है कि कोई ऐसी बातें हैं जो आपको हम तक पहुँचानी है, आप बेहिचक कमेंट में लिखो। एकदम निश्चित रूप से चंदन सर के लिए होगा तो ये अपने क्लास में, मेरे लिए होगा, मैं अपने क्लास में, विजय सर या अनुराधा मैम मिलेंगे, वो अपने क्लास में बखूबी उस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, वो बातें आप तक पहुँचाई जाएगी, और आपके हर मन के असमंजस को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक थोड़ा सा और एक वर्ड जोड़ देना कि आप यह आंसर किस सर से जानना चाह रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आसानी हो जाएगी ना उस सर को उस चीज़ को डील करने में। निश्चित रूप से, या हो सकता है तो हम लोग अपने स्तर से जरूर डील करेंगे। तो या फिर हो सकता है ना सब टीचर उस अपने क्लास में उस पर कुछ ना कुछ अपनी राय दे दे, क्या पता हम चारों में से किसी का राय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, तो हर तरीके से टीम डेडिकेटेड है बेटा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग ने आपका काफ़ी बहुमूल्य समय लिया, और बहुमूल्य समय और कुछ बहुमूल्य चीज़ें देने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। तो आप देखो, इसको बैलेंस बनाओ, और बैलेंस बनाने के साथ साथ हम लोग के साथ फिर जुड़ो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय।